कुमार। ना मैं गोदी मीडिया से हूं, ना किसी डिजिटल युग के चमचों की फौज का हिस्सा। मैं उस आईटी सेल का सदस्य नहीं जो दिन रात फेक न्यूज बनाती है, झूठ को इतना दोहराती है कि वह सच लगने लगता है। मेरी कलम किसी नेता के चरण वंदना नहीं करती और मेरा कैमरा किसी प्रधानमंत्री के चेहरे की पूजा में नहीं झुकता। मैं सवाल पूछता हूँ क्योंकि सवाल पूछना अभी गुनाह नहीं बना है, लेकिन जिस रफ्तार से सच्चे सवाल गायब हो रहे और देश मोदी मोदी के शोर में डूब रहा है, डर इस बात का है कि आने वाले वक्त में शायद सवाल पूछना देशद्रोह करार दिया जाएगा। इसलिए मैं आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिसने आपने टीवी पर भी देखा होगा, न्यूज़ चैनलों की चीखती हेडलाइन में, डिजिटल राष्ट्रवादियों की फेसबुक पोस्टों में, क्योंकि यह मुद्दा उस चमचमाती तस्वीर में खरोच डालता है जिसे सजाने में पूरा सत्ता तंत्र जुटा हुआ है। आज की चर्चा इस नेता की है जिसने सड़कों को जीवन लिया, लॉजिकल और नई दिशा आदि और बिना प्रचार के करोड़ों रुपए का बेहतर काम किया, पर वह नेता आज पार्टी के लिए बोझ बन गया क्योंकि उसने मोदी के चरण नहीं चूमे, उसने हर वाक्य पर ताली नहीं बजाई और इस एवन पॉलिटिकल में सिर्फ काम करने को ही नहीं प्राथमिकता भी दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं पूछा कि हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा होता है कि दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथियों, गडकरी का अपराध इतना था कि उन्होंने काम किया, प्रचार नहीं। उन्होंने चुपचाप योजना बनाई, लागू की और जब मीडिया उनकी और देखना भी भूल गया, जब भी उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने मंत्रिमंडल में रहते हुए सत्ता की चाटुकारिता नहीं की, सवाल पूछे, ईमानदारी से जवाब मांगे और यह बात इस इवेंट मैनेजमेंट लोकतंत्र को नागवार गुजरी। यह कोई साधारण टकराव नहीं है, यह टकराव दो नेताओं के बीच नहीं, दो विचारों के बीच है। एक तरफ प्रचार, इवेंट और फोटोशूट से चलने वाली सत्ता है और दूसरी तरफ काम, नीति और मौन से संचालित होती जाती हैं। और एक तरफ से जो चेहरा है जो हर योजना पर अपनी मुस्कुराहट, दूसरी ओर वह नेता हैं जो योजना को सफल बनाता है पर उसमें अपनी तस्वीर नहीं छपवाती और सत्ता को यह स्वीकार, क्योंकि यह इस सरकार में प्रचार की शासन और प्रचार नहीं करता तो खतरनाक हो जाता है। इसलिए गडकरी आज पार्टी की आँख की किरकिरी है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से पार्टी में इनका पूरा ढांचा बदल जाने वाला था। अब यह अटल और आडवाणी की बीजेपी नहीं रही, यह अब एक मोदी और शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। संगठन का मतलब अब यह नहीं कि विचारधारा पर चर्चा हो, बस यह तय होता है कि कौन मोदी जी की तारीफ सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है। नितिन गडकरी जैसे नेता को आरएसएस के मूल विचार से आते हैं, जो खुद नागपुर से हैं, जिनकी राजनीति शुद्ध विचारधारा और संगठन कौशल से जन्मी है, उन्हें धीरे धीरे किनारे किया जाने लगा। पहले उनके मंत्रालय में पीएम की दिखाई हुई, फिर उनके बजट में कटौती की गई, फिर उनके प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री से प्रचारित किया गया। गडकरी जो करते थे उसका क्रेडिट मोदी जी ले जाते थे, उनकी हर उपलब्धि को ये दबा दिया जाता था, फिर मोदी नाम की फ़ोटो फ्रेम में बदल जाती थी। मीडिया को साफ निर्देश मिल गया, गडकरी की खबर नहीं दिखानी है, उनकी योजनाओं को प्रधानमंत्री की उपलब्धि बतानी है। जब गडकरी ने यह कहा कि राजनीति अब विचारधारा नहीं रही, सत्ता का खेल बन गई है, तब तक सीधा सीधा हमला था प्रधानमंत्री के शासन मॉडल पर। यह शब्द राजनीति की आत्मा से निकले थे और इसी वजह से गडकरी को बीजेपी से अच्छा अहम बोर्ड, पार्लियामेंट और बोर्ड से बाहर कर दिया गया। अब पार्टी में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग चाहिए थे, चापलूस, मौन, निर्देश के गुलाम। जब सोचिए, जो नेता संघ से आता है, संघ के केंद्र नागपुर से, जिसने संघ की खिचड़ी खाई, संघ की शाखाओं में वक्त बिताया, वह नेता आज दरकिनारे क्यों है? क्योंकि अब यह सरकार संघ की भी नहीं सुनती। यह सरकार अब सिर्फ एक चेहरे की और आलोचना को अपराध मानता है और जो विरोध में खड़े हुए चेहरे को मिटा देता है। तभी तो
मोहन भागवत की कई बार अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता और निजीकरण जैसे मुद्दों पर, लेकिन मोदी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि यह सरकार पर केवल अपनी वाह चाहती हैं। तो ताली नहीं बजाएगा तो बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वह गडकरी ही क्यों ना हो। गडकरी की अपेक्षा सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहती। उनके मंत्रालय के प्रोजेक्ट जो देश को जोड़ रहे हैं, उन्हें ना टीवी पर जगह मिली ना अखबारों में। उनके भाषण लाइव तक नहीं दिखाए जाते थे, और यह इसलिए नहीं कि गडकरी असक्षम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रचार और कहीं नहीं किया। उन्होंने वह गलती की जो आज की राजनीति में सबसे बड़ा अपराध बन चुकी है, सच बोलना। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को सम्मानजनक भाषा में संबोधित किया। उन्होंने यह कहा कि राजनीति में शिष्टाचार होना चाहिए, क्योंकि यह कहा कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता, और यही बात मोदी मॉडल को पसंद नहीं आई। क्या गडकरी को जानबूझकर कमज़ोर किया गया? जवाब है हाँ। उन्हें संगठन में काटा गया, मीडिया से गायब किया। जी हाँ, बजट में कटौती की, उनके समर्थकों को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। तो आपकी क्या राय कमेंट में यूं ही आप बता दीजिएगा। यह एक सोच समझी रणनीति है, क्योंकि गडकरी लोकप्रिय हैं, संघ में भी हैं, जनता में भी हैं और विपक्ष तक में हैं। जब मोदी सरकार की आलोचना बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन को लेकर जब तक बीजेपी के अंदर कोई वैकल्पिक चेहरा उभरता है तो वह गडकरी की होती है, और यही डर मोदी शाह जोड़ी को सताता है। गडकरी ने हाल ही में जो बयान दिए वह और भी विस्फोट हैं। उन्होंने कहा सरकार के खिलाफ केस दर्ज करने वालों की समाज में ज़रूरत है। सोचिए, यह बात कोई विपक्षी नहीं करता। उसकी तरह मोदी कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं, यही उन्होंने कहा था। धन कुछ अमीरों में केंद्रित होता जा रहा है। यह इशारा किसकी ओर था? अडानी और अंबानी की ओर। क्या यह बयान प्रधानमंत्री को संकेत देने के लिए? क्या यह एक साइलेंट विद्रोह है? गडकरी का हर नया बयान, हर टिप्पणी एक सियासी मुँहचाल। उन्होंने कहा सत्ता में आकर लोग अहंकार हो जाते हैं, और यही बात सत्ता में बैठे लोग को असहज लगती है। आज जब बीजेपी की आलोचना की कोई जगह नहीं बची, तो गडकरी का यह साइंस चौंकता भी है और डराता भी है सत्ता को। यह वही वजह है कि कांग्रेस तक कहने लगी है कि मोदी जी की बाद अगर कोई प्रधानमंत्री पद के लायक हैं वो हैं गडकरी। कांग्रेस के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने खुलकर यह कहा कि गडकरी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, ये क्या नियम है? तो इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके समाज में सभी को भेज दो। सिर्फ गडकरी के अंतर्तम के बावजूद भागवत का 75 वर्ष की आयु के बाद विदाई वाला बयान क्या है? सिर्फ संयोग का है, सीधा संदेश? और अगर यह सब रणनीति है तो इसका मकसद क्या है? जो भी यह स्पष्ट रूप से आज की बीजेपी में जो सच बोलेगा उसे मिटा दिया जाएगा। गडकरी का यही हश्न हुआ। उन्होंने यहाँ भागवत की ना अपशब्द रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी ईमानदारी। उन्होंने सच बोलना और सवाल पूछे, और इस देश में जहाँ अब सवाल पूछना देशद्रोह है, वहाँ गडकरी जैसे लोग खतरनाक बन जाते हैं, उन्हें मिटा दिया जाता है। धीरे धीरे मीडिया से, पार्टी से, मंच में लोकतंत्र एक इवेंट बन चुका है। एक पूल फोटोशूट लोकेशन और गडकरी इस इवेंट में राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़े। यही वजह है कि जो मिटाए जा रहे हैं। सवाल आपसे हैं, क्या आप चुप रहेंगे, या क्या आपको लगता है कि गडकरी का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है? नहीं, अगर पार्टी के भीतर में कोई भी नेता स्वतंत्र नहीं है, अगर वहाँ भी आलोचना खतरा है, तो समझिए कि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं, आपके मौन में भी मर रहा है। गडकरी ने यह भी कहा कि कई बार अदालत के आदेश में ऐसा काम करवा देते हैं जो सरकार चाहकर भी नहीं कर पाती। सोचिए, यह बात उस सिस्टम के मंत्री कह रहे हैं जो खुद उस सरकार का हिस्सा है। यह एक सीधा संकेत है, गडकरी इस सत्ता व्यवस्था से असहज हैं, और अगर अब भी आप नहीं जागे तो कल ना गडकरी रहेंगे ना लोकतंत्र, बस एक नाम गूंजेगा, मोदी मोदी और मोदी। तो क्या आप चाहते हैं गडकरी होंगे नए प्रधानमंत्री? मोदी जी की दादागिरी खत्म। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे भारत।